हालेलुया। कलीसिया को जय मसीह की, कलीसिया के दास और दासी को जय मसीह की, गॉड्स कंज्यूमिंग फायर कलीसिया के सभी सदस्यों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अरमान है और मैं आज पंजाब के अंदर सिस्टर और ब्रदर के पास आया हुआ था जो कि बड़े फ्यूचर है परमेश्वर की कलीसिया, गॉड्स कंज्यूमिंग फायर कलीसिया के अंदर। कलीसिया आज मैं कुछ थोड़े से विषयों के ऊपर आपको कुछ बताना चाहूंगा कि एक सच्चा दास, एक सच्चा सेवक कैसा होता है, और जब एक बंदा अगर मसीह के अंदर आता है तो उसको किन किन यानी कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। शैतान तो दे वो अलग बात है, लेकिन पास्टर्स के साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आज सोचो मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैं हरियाणा से पंजाब के अंदर आया या हरियाणा से तमिल के अंदर या अलग स्टेट के अंदर, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचो भाई मैं किसी से मांग के ले जाऊं, लेकिन अब जब मैं कलीसिया के अंदर आया तो मुझे पता भी बंदे गवाही दे रहे हैं वहां पर कि भाई हमने एनोइंटिंग लगाया, हमारी कैंसर खत्म हो गई, एनोइंटिंग वाटर लगाया, हमारी कैंसर खत्म हो गई, ठीक है। आप सोचिए एक बंदा है, एक मिनट को आ जाए सर, आप आ जाए एक मिनट के लिए, जैसे कि ब्रदर है, जैसे कि नॉर्मली तरीके से ये चर्च के अंदर आए, लेकिन अब इनको चाहिए तेल और पानी। परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़ा टाइम कम है लेकिन आप घर पे इसको निकाल सकते हैं। मत्ती के 10:8 के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी थी कि जाओ और यीशु समाचार सुनाओ, ये प्रचार करो कि दुष्टात्मा निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा निकालो, मुर्दों को जुलाओ, और सेत में पाया सेत में दो। कलीसिया सेत में पाया सेत में दो का अर्थ है कि तुम्हें फ्री में मिला। हालेलुया। अब आप सोचिए ये तेल की बोतल है, ठीक है, मैं बाजार से गया, मैंने ये बोतलें 4-5 ले ली, मैंने बोतलें 4-5 ले ली, ठीक है। अब मेरे इन पे कितने लगे, 100 रुपए लगे, ठीक है, और मैंने प्रचार कर दिया और कलीसिया के अंदर 10-10 रुपए धो दिए, और कलीसिया का ऑफरिंग कितना आया, 100 रुपए, ठीक है। अब उस 100 रुपए को उठा के मैंने क्या किया, 100 रुपए का ले लिया तेल, और उसमें क्या कर दिए, ये भर दिए, क्या भर दिए, तेल भर दिया। अब मैंने इनको यहाँ रख दिया जचा के। अब ये सर अगर कलीसिया के अंदर आए हैं तो ये कहेंगे भाई साहब तेल चाहिए, सर आप मेरे से तेल मांगना, ठीक है। हाँ जी माइक दीजिए इनको। हाँ जी प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी क्या चाहिए आपको, तेल दी बोतल। हाँ जी सर क्या चाहिए जी, बड़े वाले लो छोटे वाले लोगे, दो छोटे है जो, हाँ जी या 150 रुपया के जी, चलो ले लो, हाँ ले लो, और ये 200 रुपए की, 150 वाली दे दो। अच्छा सर आप सोचिए इन्होंने तो कह दिया भाई दे दो, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुमने सेत में पाया सेत में दो। अब ये बंदा गरीब, आप सोचे एक बार, ये बड़ी मुश्किल से क्या इसकी हैसियत है कि 200-200 रुपए की तेल की बोतल लेगा कलीसिया के अंदर से, हाँ। एक दास इतना गिर गया कलीसिया का फ्री में आया, उसका तो कल 10 रुपए बोया गया, चाहे 20 बो दिया, चाहे 50 बो दिया, 100 बो दिया, लेकिन कलीसिया के पैसे को इकट्ठा करके उसका तेल लेके और वो बेच देना। 100 रुपए के तेल की कितनी बना दी डिब्बियां, 5 बेच दी, कितने रुपए आ गए, 500 का फिर तेल लिया आया भाई साहब, और फिर डिब्बियां बना दी, फिर बेच दिए, पैसे आ गए 5000। ये बिजनेस है। परमेश्वर की कलीसिया के अंदर बिजनेस बिल्कुल भी नहीं होता, ये आप सोचे। हालेलुया। आप बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं कि जब कोई पैसों से कुछ चीज शराब बैठ सकते हैं, जो कोई पैसों से अगर कोई चीज खरीदेगा तो उसके ऊपर शराब आते हैं। बंदा सोचता हाँ भी मैंने पैसे में खरीद ली, मेरे को चंगाई होगी। आप 1.5 या 3 साल आप अच्छे से गुजारे, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी बदतर हो जाएगी, क्योंकि पैसों से लिया हुआ चर्च के अंदर से वो शैतान काम करता है। हालेलुया। एक छोटी सी बात और है, मैं एक बार एक कलीसिया के अंदर गया था शुरू में, तो वहां पर भाई तेल पानी महंगा था, अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं एक तो हरियाणा से फिर चर्च के अंदर आया, ये अलग कलीसिया की बात है, इस कलीसिया की बात नहीं है इससे। तो मैं देखा भी अब लोग बेदियों के पास क्या कर रहे थे, मिट्टी लेके जा रहे पैसे भर के, ठीक है, और लोग बेदियों पे खड़े कह रहे हैं हाँ जी मैंने मिट्टी लगाई
और मैं प्रेग्नेंट नहीं होती थी, मेरी रिपोर्ट भी कैंसिल आती, लेकिन आज परमेश्वर की मर्जी से मैंने ये वेदी की मिट्टी उठा के मैंने चाटी और रिसीव की, आज मैं गर्भवती हुई है। ताली बजा दीजिए एक बार, ठीक है, उसके लिए सही है, ठीक है, क्योंकि उसकी मिट्टी उठाई और उसको क्या गवाही मिली है, ठीक है। अब एक प्रकार से मैं गरीब हूँ और मैंने सोचा नहीं तो ये 100-200 वाले तो नहीं ले जाएंगे, तो मिट्टी ले और इससे प्रार्थना करो ले, ठीक है। अब नॉर्मली आप सोचो कि मैं कलीसिया का पास्टर हूँ और मैं सोच रहा हूँ ऐसे बैठा होता, हाँ कलीसिया के अंदर मिट्टी काम करने लगी, तो मिट्टी से कैंसर कटने लगी, थायराइड कटने लगा। अच्छा और काम करो, बेटी को खोदो और एक काम करो भरो इनको। अरे गरीब बंदा है, ठीक है, सर आप दोबारा आइए, आपको मिट्टी उठानी, ठीक है, मैं आपको लाटूंगा, फिर आपको इस साइड आना है, मैं यहाँ पर गार्ड से, ठीक है, आप मिट्टी उठा के लेके आओ। अब मैं यहाँ पर गार्ड से लगा दी कलीसिया के अंदर, ऐसा काम है। हाँ जी, रुक जा भाई साहब, क्या चाहिए है? मिट्टी भाई साहब यहाँ से नहीं मिलती है, वो पता है बाप रे, वो देखो उस साइड बेंच लगा, ऐसे कहते हैं उस साइड बेंच लगा। अब आप उस साइड आ जाओ, ये गरीब बंदा की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? मिट्टी चाहिए थी, छोटी वाली है बड़ी वाली जो? हाँ जी, छोटी जो जी, बड़ी वाली सही है। इस पे पास्टर साहब कलेश ने हाथ रखा हुआ, रात भर की प्रार्थना है। हाँ अच्छा जी, तो क्या एक गरीब बंदा ये काम करेगा? एक मिट्टी को ये बड़ी, ये छोटी, ये उससे छोटी, ये 200, ये 150, ये 250 एनोंटिक साबुन आप इसे लगाए, आप गोरे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप रिसीव कीजिए इसको। ये एनोंटिक साबुन है, यीशु मसीह ने लगता है साबुन बेची थी, बेची थी क्या? यीशु मसीह ने तेल पानी बेचा था, मेरे को लगता है ना, लिखा कहीं। कलीसिया आज के टाइम में लोग कहते हैं कि बाइबल के अंदर कई पास्टरों ने क्या कर दिया कि इसके अंदर मिलावट कर दी, ठीक है। वो पास्टर ये बात कैसे कह सकते? चलो हम एक बार मान ले भी बाइबल के अंदर भी किसी पास्टर ने कर दिया, लेकिन आप एक बार इस तरफ देखें, ये परमेश्वर का पवित्र संदूक है, इसके अंदर हर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है, ये झूठा नहीं हो सकता। जो बात इसके अंदर है वो इसके अंदर है। सेत में पाया, सेत में 2, आप बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं, मत्ती के 10:8 के अंदर ये बात लिखी है। अब मैं इनको बेचना स्टार्ट कर दिया, मेरे को किसका लोभ आ गया? धन का। किसका लोभ आ गया? 1 तीमुथियुस, आप नोट कर लीजिए कलीसिया, जो ब्रदर्स देख रहे हैं, 1 तीमुथियुस के 3 के अंदर ये बात लिखी है। हालांकि अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको धर्म सेवक के बारे में पता चलेगा। उसके अंदर लिखा है कि पास्टर धन का लोभी ना हो। किसका लोभी ना हो? धन का लोभी ना हो। आज पास्टर धन के लोभी हैं, ये तेल पानी बेच के, मिट्टी बेच के और ये एनोंटिक साबुन बेच के, ये गलत है, ये गलत बात है। एक गरीब बंदा कहां जाएगा भाई? यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को कहा कि अगर तुम भी कोई बंदा रोगी है तो उस पर तेल मल के प्रार्थना करो। बहुत तेल तो मल दिया, हाँ जी, ले है 25,000 कौन देगा भाई? एक बंदा है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो कह रहा हाँ भी मेरे ऊपर ले हैंड कर, उसे पता नहीं है भाई क्या चक्कर क्या नहीं, और जो है माथे पे लगड़ के आगे हाँ 25,000 की काउंट कहां से आएंगे? यीशु मसीह ने ले हैंड किया था, 30,000 लिए थे ना है ना? सुनिए, कभी भी नहीं लिए। यीशु मसीह ने फ्री में किया था सारा काम। पूरे चेलों को भी कहा कि तुम फ्री में करना। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा है, जो यानी कलीसिया के अंदर बोली जाती है, वो फेक है। अन्य भाषा का मतलब ये है भाई, जैसे कि अलग स्टेट की बोल दी या अलग देश की, इसे अन्य भाषा कहते हैं। लेकिन वो लोग कई ऐसे हैं क्योंकि उनके पास खुद के पास पवित्र आत्मा नहीं है और वो दूसरों को ब्लेम करते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कलीसिया प्रेरितों के कार्य 19:5 के अंदर ये बात लिखी है। पौलुस प्रेरित ने उन लोगों से जब वो मिला
तो उन्होंने कहा भी तुमने पवित्र आत्मा पाया? कहते नहीं। बोले तुमने बपतिस्मा किसका लिया? कहते हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस प्रेरित तुमको कहता है कि तुमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते तो तुम पवित्र आत्मा पाते। अगर आप उस वक्त पढ़ें तो पौलुस पतरस ने उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, और बाइबल के अंदर लिखा है कि उस बपतिस्मा देने के बाद वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने लगे और नबूवत करने लगे। आमीन, हालेलुया। कई विषयों में ऐसा लिखा है। आप प्रेरितों के कार्य 2 के अंदर पढ़े, उसके अंदर आप अगर पेंतीकोस्त के दिन कितने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, वो क्या था? आज चर्च के अंदर लेडीज खड़ी होकर कहती है हाँ मैं पवित्र आत्मा वो चर्च के अंदर मैं मांगती थी और मैं बोलती थी, लेकिन जब मैंने पास्टर साहब का वचन सुना कि हाँ जिस चीज का तुम्हें पता नहीं उसे क्यों बोलते हो, ये फेक है, जब तुम्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है तो तुम क्यों बोलते हो, मैंने छोड़ दी। मैं कह रहा हूँ एक लेडीज को लड़का हुआ, ठीक है, उसकी बात से तो मेरे को ये फील हुआ कि वो लड़का हुआ, वो होते ही चलने लगा, पापा मम्मी बोलने लगा, खाना खाने लगा, है ऐसा होता है ना? क्या कोई लड़का होती चलने फिरने लग जाएगा? आपको मसीह में 2 महीने हुए हैं पवित्र आत्मा पाए। हालांकि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं पवित्र आत्मा पा लेते हैं, लेकिन अन्य भाषा की थोड़ी अलग डेफिनेशन है। भी उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं पिता भी मुझे अन्य भाषा दे। हालांकि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तभी आपके अंदर यीशु मसीह आ जाता है। आपका जो परमेश्वर का कलाम है वो पवित्र है और वो आपके अंदर आता है, तो आपका उसका पवित्र आत्मा भी आपके अंदर आ जाए। लेकिन अन्य भाषा के जब आप प्रार्थना करते हैं पिता भी मुझे भी अन्य भाषा दे, जिस प्रकार तू अपने दासों को दी है मुझे भी दे। हालेलुया। ये कई जो बात करते हैं ना, ये मैंने एक बार गवाही सुनी, एक लेडीज कहती मैं भी बोलती थी पवित्र आत्मा की ये लैंग्वेज अन्य भाषा, तो गड़ी मैंने छोड़ दी। अगर आप उस वीडियो को देखें तो उस लेडीज ने जींस पाई हुई थी कलीसिया के अंदर, जींस, और सिर पे कपड़ा नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है कि मर्द औरत के कपड़े ना पहने और औरत मर्द के कपड़े ना पहने। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़े कुरिन्थियों के अंदर तो उसके अंदर लिखा है कि चाहे लेडीज कलीसिया के अंदर चाहे प्रचार कर रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, चाहे बोल रही हो, लेकिन उसके सिर पे क्या होना चाहिए? कपड़ा होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? कपड़ा होना चाहिए। लेकिन कहाँ गया कपड़ा? आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध ऐसी बातें कह रहे हैं और आपको ये नहीं पता। चलो आप जो बात कह रहे सो लगा, लेकिन अगर आप इतने ही वो पवित्र आत्मा के विषय कह रहे कि नहीं ये है नहीं, आपके सिर पे कपड़ा नहीं है, आपका लिबास कैसा है उस कलीसिया के अंदर? हालेलुया। ये रूल है उसकी कलीसिया में, कोई कुछ नहीं कहता। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन अन्य प्रकार के आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित न करना, कि तुम पवित्र कलाम से अपने आप को सिंगारना। आज दासियां मैंने कहीं देखी फेसबुक के अंदर, मेरे को बड़ा वो हुआ, माँ पिता आपके नाम को लेकर आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार लोग फैला रहे हैं। आज कई दासियां सिर पे कपड़ा नहीं है, मेकअप लगाया हुआ है, बाल खुले हैं, जींस पाई हुई है और फिर नबूवत। हालेलुया। परमेश्वर ये क्या, क्यों परमेश्वर के वचन को खराब कर रहे हो? कोई अन्य जाति का अगर देखेगा ना वो कहेगा ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह है, इनका लिबास तो देखो। कलीसिया ये गलत बात है। तेल पानी जो दास बेचता है वो दास नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक गरीब को गरीब ना समझे, उसकी सहायता ना करे, तो वो क्या दास है? हाँ क्या दास? वो गरीब, अभी चलो एक गरीब आया, अभी उसको कोई सहूलियत नहीं कलीसिया के अंदर, तेल पानी लेना पैसे में लो, ये कलीसिया नहीं होती। इस वीडियो को मैं चाहूंगा गॉड्स कंज्यूमिंग फायर कलीसिया का चैनल है, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको कहीं ये दिक्कत हो कि हाँ भी मैंने ऐसा कुछ कहा है तो कृपया वचन के द्वारा ही कुछ टाइप करें। अगर आपकी कोई बात है तो कृपया लिखे भेजे ताकि भाई हम बता सके, और इस बात को मसीह लोगों के पास तो भेजे ही भेजे, उसके साथ साथ अपने यार मित्रों को भेजिए। क्या पता कल को आपका कोई मित्र मसीह में आना हो और वैसी किसी कलीसिया के अंदर जा फंसे जहां पर परमेश्वर का रूह काम नहीं करता। एक सच्चा दास कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि ये मेरी मिनिस्ट्री है। हालेलुया। ये कभी भी नहीं कहेगा। एक सच्चा दास कलीसिया, एक सच्चा दास कहेगा कि मेरे लिए परमेश्वर की कलीसिया, ये उसकी कलीसिया। कभी करके इस कलीसिया का नाम गॉड्स कंज्यूमिंग फायर कलीसिया, क्योंकि इसका चरवाहा स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि आज ये वचन का वचन परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर था।
कलिसिया मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ ब्रदर और सिस्टर का जिन्होंने मुझे बोलने का अधिकार दिया। इस कलिसिया के अंदर बार बार थैंक यू। और इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। परमेश्वर आपको प्रयास करे, परमेश्वर उत्तरक वाली आत्मा दे, क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह जी, शाबाश, थैंक यू।